धन्यवाद। हाँ, मेरा नाम संदीप वर्मा है। मैं मोहित भाई के साथ अभी पर्दाबाग के लोकेशन में खड़ा हूँ, जो कि सेंट्रल जोन में आता है। लाजपत नगर वाला जो सेंट्रल जोन है उस एमसीडी के अंदर आता है, उस टीवीसी के अंदर आता है। और जैसा कि अभी हम सबको पता है कि बहुत मुश्किल से, बहुत लंबी लड़ाई और बहुत संघर्ष के बाद में छूटे गए सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, जो पिछले सर्वे में जिनको छोड़ दिया गया, उनको वापस शामिल करने के लिए फिर से सर्वे करने की शुरुआत हुई। कोर्ट ने ऑर्डर किया, हम जैसे संगठनों का और बहुत लोगों का संघर्ष के बाद, बहुत मेहनत के बाद ये शुरुआत हुई। और ये मेहनत के पीछे कोर्ट को और अधिकारियों को हमने लगातार बताया था कि पिछली सर्वे में क्या गड़बड़ियां हो गई है, जिसको इस बार के सर्वे में सुधार करना था और सभी छूटे गए साथियों को शामिल करना था। तो यहाँ पे हमें पता चला कि सर्वे हुआ है, सर्वे शुरू हुआ है, मगर यहाँ पे जो स्कीम बनी है, दिल्ली की जो स्कीम है, जिसमें सर्वे करने के सारे प्रावधान लिखे गए हैं कि सर्वे करने का नियम क्या होगा, कानूनी प्रावधान क्या होगा, इन सभी कानूनी प्रावधानों का जब हम यहाँ पे आए हैं तो हमें पता चला है कि पूरी तरीके से वायलेशन हो रहा है, कानून का उल्लंघन हो रहा है। क्योंकि सर्वे करने के टाइम पे 40% टीवीसी मेंबर्स का रहना अनिवार्य है। तो आप बताइए कि जब सर्वे करने आए तो टीवीसी मेंबर कितने थे आप उनके साथ में? 4-5 जने, 4-5 तो टोटल थे ना। टीवीसी मेंबर उसमें से कितना था, कुछ आपको पता है उस बारे में? 2 जने आए थे हमारे पास। हाँ, तो वो थे। दूसरा, जब उन्होंने सर्वे किया तो आपसे क्या पूछा? मतलब आधार कार्ड मांगा था उन्होंने। ठीक है, ठीक है, आधार कार्ड दिया उन्होंने। ठीक है, बैंक की कॉपी मांगी, बैंक की कॉपी दिखाई हमने। ठीक, वाइफ का आधार कार्ड मांगा था, वो वाइफ का। अच्छा, ठीक है, ये दिए। ठीक है। बाकी आपसे नहीं, आपसे सवाल क्या पूछा? जैसे आपसे ये पूछा कि आप रोज दुकान लगाते हो? रोज दुकान लगाते हैं, ये उन्होंने पूछा जी। अच्छा, हमसे पूछे ये रोज दुकान लगाते हैं? हाँ जी, रोज दुकान लगाते हैं, रात तक लगाते हैं। हाँ, सुबह आते हैं, रात तक, शाम तक। ठीक है। नहीं तो उन्होंने क्या आपको बताया कि आपको मोबाइल वेंडर में एंट्री कर रहे हैं आपका, या स्टेशनरी वेंडर में? मोबाइल में दे रहे हैं, मोबाइल में व्हाट्सएप कर दिया। और कुछ आप समझ नहीं रहे। वेंडर का 2 टाइप होता है, एक घूम घूम के बेचने का काम करने वाला होता है, और एक जगह स्थायी तौर पर बैठ के काम करने वाला होता है। बैठने ये आप हो। उन्होंने ये लिखा है, आपको दिखाया क्या? कुछ नहीं दिखाया। ठीक है। दूसरा एक चीज था कि जैसे आप क्या काम करते हो, ये सब डिटेल पूछा, का काम पूछा, फोटो लिया आपका काम करते हुए दुकान का। ठीक है। तो जो इस सर्वे में एक नियम है कि जब सर्वे जिसका होगा तो उसको एक रसीद देंगे। ठीक है, हम देख रहे कुछ रसीद है भी हाथ में, तो ऐसी रसीद लिखा हुआ। हाँ, मैं आ रहा हूँ उसमें। तो ये सर्वे की रसीद आप सबको दी है? ऐसे छपवा के दी है? नहीं, छपवा के फिर कैसे दिया? मेरे व्हाट्सएप पे दिया है। तो एक बात बताओ, इस सर्वे में आपका नाम तो कहीं नहीं है। ये आपका सर्वे है भैया? थोड़ा उधर कर दो, इधर आप। सन ऑफ अनीता लिखा हुआ, बस। ये आपका सर्वे है? राजीव मलिक नाम नहीं है। 1 मिनट, आपका सर्वे है जो पूछ रहा हूँ, बताओ। जी, मेरा ही है। ठीक है, आपका नाम क्या है? राजीव मलिक। ठीक है, आपका नाम तो इस पूरे पर्चे में कहीं नहीं दिख रहा। कुछ भी नहीं। तो ये कैसे पता चलेगा कि आपका सर्वे हुआ है? वो कह रहे 15 दिन बाद दोबारा निकाल लेना। हाँ, लेकिन इसमें तो कहीं से भी पता नहीं चल रहा है आपका। कल को अगर ये, जैसे इसमें सन ऑफ करके कहीं कुछ है। अच्छा, ये जो एड्रेस है यहाँ पर, रेसिडेंट ऑफ 9 पर्दाबाग हाउस नंबर पर्दाबाग, ये तो आपके घर का पता है ना? आप जहाँ दुकान लगाते हैं उसका पता तो नहीं है? कोई पता नहीं। तो आपको जानकारी है कि सर्वे किस बारे में हुआ? आप कहाँ रहते हैं इसकी सर्वे हो रहा था, या कहाँ काम करते हैं उसका सर्वे हो रहा था? करते हैं उसका सर्वे हो रहा था। ये आपके काम का सर्वे हो रहा था। तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे काम का पता होना चाहिए? लिखा होना घर का पता होने का कोई कारण है यहाँ पे? नहीं जी, कोई मतलब है? नहीं। आप जहाँ काम करते हैं, अगर सर्वे स्ट्रीट वेंडर का हो रहा था तो एक स्ट्रीट वेंडर, एक रेहड़ी पटरी वाला कहाँ काम करता है, वो डिटेल होनी चाहिए ना? डिटेल पूरी होनी चाहिए। तो आपने पूछा नहीं इस बारे में? पूछा था, मगर उन्होंने कुछ बताया नहीं। क्या बोला इस बारे में, क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि आपका बस हो जाएगा, लाइसेंस बन जाएगा। अच्छा, इसमें आपका खुद का नाम ही नहीं है, तो इस बारे में क्या बोल रहे हो? मैंने वही पूछा था, मेरा नाम क्यों नहीं है, कह रहे सन ऑफ आया हुआ, बस वही बोल। तो सन ऑफ में आपके माता पिता क्या आप इकलौते संतान हो क्या? नहीं, बहुत है, और भी होंगे। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये राजीव मलिक का है और आपके किसी भाई या बहन का नहीं है? ये कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा? ये लिखा ही नहीं इसमें। क्या दूसरा, इसमें आप थोड़े पढ़े लिखे लग रहे हैं मुझे। आप बताओ, यहाँ नेम ऑफ द ऑफिसर लिखा हुआ है, उसके बगल में तो नाम नहीं है किसी का। कुछ भी नहीं है। ऑफिस का सील का जगह है,
कि इसमें ऑफिशियल मतलब क्या स्टैंप होता है? स्टैंप नहीं है। तो यहाँ स्टैंप भी नहीं है, नहीं है। कोई सिग्नेचर नहीं है। कोई signature। तो आपको जो आपकी एज है, उम्र है, जितनी पढ़ाई लिखाई है, आपको लगता है कि ये कोई आधिकारिक दस्तावेज है? नहीं जी, इस दस्तावेज के आधार पे कल को आप अपना कोई भी अधिकार क्लेम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। आप लोगों में से जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, क्या आपने आज तक ऐसा कोई भी सरकारी दस्तावेज देखा जिसमें आपका कागज और आपका नाम ही नहीं है? उसमें स्टैंप नहीं है, उसमें किसी अधिकारी का साइन नहीं है, जबकि उसका जगह बनाया हुआ है। मतलब कि नियम है यहाँ पे, मगर उसका नाम नहीं है। तो ये आपको नहीं लग रहा है कि सरासर धोखा है? इस कागज के आधार पर तो कुछ नहीं किया जा रहा है। मुझे कहीं से जानकारी मिली कि इसके बारे में कुछ पैसे वगैरह भी मांगे जा रहे थे। आप इस बारे में कोई बताना चाहेंगे? क्या ऐसा कुछ हुआ है? मैं इसके बारे में बताऊंगा। जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर सर्वे हो रहा है, तुरंत मैंने वहाँ से गाड़ी निकाली और यहाँ के लोगों से बातचीत की। तो यहाँ ये पता लगा कि जो 5,000, 7,000, 10,000 रुपए तक की यहाँ पर इन्होंने ऑफर रखी हुई थी, जिन्होंने दिए उनका सही तरीके से सर्वे हुआ, स्टैंप लगाई गई आपका और उस पे टीवीसी के साइन भी हैं, जो कि मैंने संदीप भाई को दिखा दिए हैं, उसकी फोटोज भी खिंचवा दी है। तो यहाँ पैसे की प्रतिक्रिया बहुत चल रही थी। मेरे आते ही जैसे मैंने बात की साइन वाला। तो वो लोग यहाँ से भागना शुरू हो गए। एक तो अभी दिखाया था ना, तो वो यहाँ से भागना शुरू हो गए सीधे। तो कुछ लोगों के यहाँ पर जो है नाम के साथ है और उसके स्टैंप भी लगी हुई है, मगर उन लोगों ने पैसा खर्च किया है, तो इसलिए उनका काम पूरा हुआ है। यहाँ पे ऐसे कुछ दस्तावेज कुछ लोगों के पास हैं जिसमें बकायदा यहाँ पे स्टैंप है TVC 1 का और उसमें सूरज भान गुप्ता का साइन है। ये अभी ऐसे डॉक्यूमेंट हमने देखे। तो आधे लोगों के पास, आधे से ज्यादा, इनमें से किसी के पास भी ऐसा साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट नहीं है और कुछ लोगों के पास है। ये साफ साफ बताता है कि यहाँ पर कुछ तो पैसे वैसे का खेल चल रहा है। जो पैसा देगा उसका साइन स्टैंप होगा, जो नहीं देगा नहीं होगा। ये ऐसा शायद चल रहा है, जो कि सरासर गलत है, गैर कानूनी है। आपके इस पूरे प्रक्रिया में 1 रुपया भी नहीं लगना है और आपका साइन किया हुआ, स्टैम्प किया हुआ, आपका नाम लिखा हुआ और आप कहाँ दुकान लगाते हो, कहाँ आप काम करते हो, ये लिखा हुआ कागज होना आपका अधिकार है। ये दिल्ली की जो रेहड़ी पटरी का स्कीम है उसमें लिखा गया है एक एक लाइन कि ये कैसे दिया जाएगा। ये आपका अधिकार है जो आपको नहीं दिया जा रहा। हम इसके बारे में जो भी जरूरी कार्रवाई है वो करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस तरह की चीजों में साथ दोगे, क्योंकि ये आपके, समझो आपके आने वाले भविष्य की बात है। अगर आज आपके काम करने का अधिकार, ये जो कागज बन रहा है वही ठीक से नहीं बना, तो कल को आपको कहीं पर भी काम नहीं करने देंगे और आपकी रोजी रोटी छिन जाएगी। और आज के टाइम में किसी का रोजी रोटी छिन जाना, उससे बड़ा कोई दुर्भाग्य का बात हो ही नहीं सकता। आपका परिवार, आपका घर सब उसी से चलता है। तो जो सबसे आपकी जिंदगी का शायद जो सबसे जरूरी कागज है वो बनाने में गड़बड़ी की जा रही है। इसलिए आप लोगों को भी सजग होना चाहिए। आप खुद भी इतने समझदार है, आप देख सकते हो कि कैसी गड़बड़ तरीके से आपको डॉक्यूमेंट दिया गया है। तो इसके खिलाफ हम एक्शन लेने जा रहे हैं। मेरे साथ TVC 1 के जो TVC मेंबर है मोहित भाई हैं, वो भी हैं। मेरा ख्याल है कि थोड़ी बात आप मोहित भाई आप भी रख लें। यहाँ पे जितने भी वेंडर्स हैं जिन्होंने सर्वे करवाया है, अभी मुझे काफी लोगों ने बताया है कि उन्होंने पैसे दिए हैं। तो आप में से कौन कौन है जिन्होंने पैसे देकर सर्वे करवाया है कोई यहाँ पर है? यहाँ पर मौजूद है। तो वो लोग अभी वीडियो में नहीं आना चाह रहे, ये है ना, जिन्होंने भी पैसे दिए। तो साथियों, यहाँ पर खुला 2-2 हजार, 5-5 हजार, 10-10 हजार रुपए की डिमांड करी गई और पैसे भी लिए गए। वो लोग डर से सामने नहीं आ रहे जिन्होंने पैसे दिए, वो कैमरा में अपना फेस नहीं दिखाना चाह रहे, लेकिन उन काफी लोगों ने बताया हमारे को कि यहाँ पैसे भी लिए गए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि टाउन मेंटेनिंग कमेटी का एक मेंबर आकर सर्वे करवा रहा है यहाँ ग्राउंड पर, जबकि 40% टाउन मेंटेनिंग कमेटी मेंबर्स को ग्राउंड पर मौजूद रहना चाहिए जब सर्वे होता है। तो ये एक आदमी कैसे डिसाइड कर रहा है कि कहाँ पे सर्वे करना है, कहाँ पे नहीं करना है, और जबकि हमारे को पूरी टाउन मेंटेनिंग कमेटी में कहीं कोई शेड्यूल नहीं बताया गया कि फलाना दिन कहाँ होगा, फलाना दिन कहाँ होगा, ना कोई डिसाइड हुआ शेड्यूल। तो ये अकेला आदमी कैसे डिसाइड कर रहा है कि कहाँ पर सर्वे करना है, और खुला पैसे की डिमांड की जा रही है। और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली सरकार और जो दिल्ली नगर निगम अगर इस वीडियो को देख रही है तो सख्त से सख्त इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और बाकी जितने भी
स्ट्रीट वेंडर्स है दिल्ली के, जो सर्वे में छूट गए हैं लास्ट 2020-21 में, उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि जल्दबाजी मत करिए। अगर कोई भी आदमी आके आपको सर्वे के नाम पर आपसे पैसे मांग रहा है, आपका सर्वे गलत तरीके से कर रहा है, और टाउन मेंटेनिंग कमेटी मेंबर अगर पूरे 40% अगर मौजूद नहीं है, तो आपका ये सर्वे इलीगल है, अवैध है। इसके खिलाफ आपको हमें कंप्लेंट देनी है, हमारे को कॉल करिए और हमें कंप्लेंट दीजिए, तुरंत हम लोग इस पे कार्रवाई करेंगे। और आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। हम गारंटी लेते हैं कि दिल्ली के जितने भी बचे हुए स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनका हम लोग सर्वे करवा कर देंगे, उनको लाइसेंस बनवा कर देंगे। लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए। अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे तो इस तरीके के दलाल लोग, माफिया लोग आपको लूटने का काम करेंगे, कसोटने का काम करेंगे। तो कृपया करके सावधान रहिए, सजग रहिए, और अपना सर्वे, अपना लाइसेंस के चक्कर में दौड़ में भागिए ना। आप सबका सर्वे हम लोग करवा के देंगे। धन्यवाद।